चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे इस तरीके की राजनीति करने वाले हो, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि ये कब तक चलेगा, ये जुल्म कब तक चलेगा। ये जुल्म नहीं है, ये अब वो सच्चाई है जो इतने दिनों तक आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके हमें बताई जा रही थी, हमें समझाने की कोशिश की जा रही थी। ये वही सच्चाई है जो 70 साल तक हम समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ में आई है। अभी ये जंग छिड़ी है सर, इसको चलने दीजिए और तब तक चलने दीजिए। देखिए जंग में दो ही चीज़ होता है, या तो हार या तो जीत। अब ये जंग चलने दीजिए जब तक हम जीत ना जाएं। और माफ़ करिएगा, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, अपनी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है कि जिस तरह उसने पुलवामा और पठानकोट जैसे हम लोग का बदला लिया था, उसी तरह ये भी भरोसा है कि ये सरकार इस देश के असली देशवासियों को कुछ नहीं होने देगी। या तो देशद्रोहियों की गर्दन कटेगी। हमें भरोसा ये भी है कि हमें नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी और महंगाई भी कम होगी। कहाँ मिल रहा है रोजगार? वही तो भरोसा, ये कैसे भरोसा दे रहे हैं? रोजगार कब मिला था सबको? हाँ तो वही मिला ही नहीं है। हाँ तो कब मिला? एक सेकंड हरियाणा के हैं। आज ये आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और 9000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। अभी नेट के ऊपर देख समझ सब। अरे रुको बोलने दीजिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर 9000 लोगों को नौकरी देने क्या होगा? 26% बेरोजगारी दर अब तक आई टाइम की बेरोजगारी। मतलब सबके 9000 को सरकारी नौकरियां पकड़ा दो हाथ में, और कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट रुक जा। मेरे ये बता, तेरा पापा क्या चाहता? तू सरकारी नौकरी लगे या प्राइवेट नौकरी? मेरे पापा चाहते हैं बस मैं मेहनत से कमाऊं, चाहे नौकर ना बनूं। बस नौकर ना बने। सर, देश का यही सिद्धांत है। जब MBA चाय वाला बन सकता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बेरोजगारी है? और बेरोजगारी उसको कहते हैं जब आपके पास कोई नौकरी ना हो। आपको अपने अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप नौकरी खुद कर सके, नौकर ना बने किसी की। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरी बुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र की है, पेवा की। मैं जानता हूँ हरियाणा में कितनी बेरोजगारी और कितनी नहीं है। बात थोड़ी कम करें। 1.5 साल रहा हूँ कुरुक्षेत्र में। जी भाई साहब। अरे यार इसने बाढ़ है, मैंने कुछ ना बेरा। नहीं मैं आपसे बात ने कुछ ना बेरा है, तने कुछ ना बेरा है। पहले अपने हिसाब निकाल ले, फिर बात करिए। जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए बात का जवाब दीजिए। अरे भाई एक मिनट अभी इनका जोरती दे। अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। कह रहे अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, भक्त भगवान के ही होते हैं, नेता के तो चमचे होते हैं। बस गुलामों का कुछ नहीं हो सकता। असली बात तो ये है, अंधभक्तों का तो फिर भी भगवान देख लेता है, रघुनाथ देख लेते हैं, महादेव देख लेते हैं, लेकिन गुलामों के सिर्फ अंग्रेज देख सकते हैं। भाई एक मिनट इनका देखो। बताइए। हाँ बता मेरा सवाल क्या है? इनके अनुसार तो 2014 में आजाद हो, उससे पहले तो गुलामी में जी रहे थे। ना कंगना रनौत का ये बयान भी गलत था, उसकी भी हम आलोचना करते हैं। लेकिन आपका 2014 में हिंदुओं की मानसिकता जो जिहाद वाली आपने बना रखी थी, उससे देश आजाद हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। और दूसरी नंबर बात उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा था कि हमारा देश सिर्फ चरखे चराने से आजादी नहीं हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी पे लटकने से हुआ है। उनका कहना यही था, जिसे आपने गलत। फिर भाजपा वाले गांधी का नाम क्यों यूज कर रहे हैं? मोदी ने जितना नाम यूज किया था किसने नहीं किया? क्योंकि हम बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने काम नहीं किया, जो कांग्रेस है वो गांधी की है, लेकिन मोदी जी क्यों सम्मान? क्योंकि ये देश एक संस्कृति का है। इस देश ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी, और हमारे संविधान में भी लिखा है इतने बड़े पोस्ट जिनको मिला हो उनका कभी इस तरह से आलोचना नहीं किया जा सकता। नथुराम गोडसे जी ने क्यों मारा था उन्हें? जी अब रीजन बता दें क्या? पहला रीजन कुतुब मीनार। एक मिनट, गोडसे जिंदाबाद। पहला रीजन नाथुराम जी ने उनको नहीं मारा था। नाथुराम जी ने उनको नहीं मारा था, उन्होंने उनका वध किया था। रीजन गांधी वध क्यों? रुकिए। गांधी वध क्यों? पहला रीजन नाथुराम गोडसे, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, वो गांधी के साथ रहते थे, अपना गुरु मानते थे। लेकिन जब वो गांधी के साथ ये कुतुब मीनार देखने गए ना, तो उनको बताया जा रहा था कि देखिए आप जिस पर चल रहे हैं, ये रही हमारी लक्ष्मी माँ की
प्रतिमा, ये रही हमारी दुर्गा माँ की प्रतिमा। तो ऐसा कौन सा देश विरोधी होगा जो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति पर पैर रखता है? पहला रीजन वही कुतुब मीनार जिसको विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना? स्तंभ जी, विष्णु स्तंभ जिसका प्राचीन नाम विष्णु स्तंभ था, उसे भी तोड़कर कुतुब मीनार को भी कुतुब मीनार का नाम दिया गया। अभी तो उसकी भी बारी है, अभी आप इंतजार करिए बस। और रही बात, जिसको जानना है कि गांधीवाद क्यों, हम पे भी देशद्रोही का केस हो जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना भी रुकिए, जाके पढ़ लीजिए गांधीवाद क्यों, जाइए पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। गॉडसे ने गांधी को मार दिया तो हजारों साल तक वो अप्रत्याशी हो गए, लेकिन मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर, गोरखनाथ मठ पे हमला कर दिया तो वो बस पागल हो गया। इस सवाल का जवाब हमें जब मिल जाएगा तो हमें असली मकसद पता लग जाएगा। ये लोग कहते हैं कि गांधी जी का मर्डर किया था उन्होंने। सर जब बात आई थी सब कृष्णा ने उनको, अर्जुन को समझाया था, अपने भीष्म पितामह का भी वध किया था उन्होंने। सो इसीलिए भी उनका वध हुआ था। और ओबीसी भी कहता है कि टेररिस्ट है गॉडसे, किसी का मर्डर करने से कोई टेररिस्ट नहीं हो जाता। जो आतंक फैलाता है, बम फेंकता है, वो टेररिस्ट होता है। सुन, मैं बताना चाहता हूँ, आ रहा हूँ आपको। भैया चुप हो जा, सही बता रहा हूँ। जिसको ज्ञान वापी पे दर्द है वो ये सुन ले, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इसमें पैदा होने वाला सभी सनातनी है। और सनातन हमें कभी नहीं सिखाता, वो कहता है कि हमें जीने दो और जियो, और जो हमारे पे उंगली उठाएगा उसको हम 36 फुट मिट्टी में डाल देंगे। तो अगर जिसको ज्ञानवापी पे शक है, वो हमारा है ही शिव मंदिर है ही, उस पे शक नहीं करना है। वो भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें पूजा होगा ही, आज नहीं तो कल। और जिसको मुस्लिम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि मस्जिद है और वहाँ पर अरे जो मना कर रहे हैं, सुनो, जिसको कह रहे हैं, फिर इतने दिन से नमाज जो सुनो, जो बोल रहे हैं ना, उसके डीएनए में सनातन है। यहाँ पैदा होने वाला सभी सनातनी है, उसका डीएनए चेक करो जाके। आज चाय वाला है, कभी गाय वाला आ गया तो तुम्हें भागने की जगह ना मिलेगी। ये कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अभी इंसानियत चाय वाले में है, इंतजार करो। केंद्र में गाय वाले आ गया ना तो तुम फिर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? यही कहना चाहूँगा। तो ये हरियाणा के दिल्ली में बोल के चला गया ना, जरा ये मोदी ना बोल ले, मोदी जी बोल ले, उस दिन इसे रोजगार मिलेगा। बात खत्म।